नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों रिसेंटली इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने एक काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि साइंस का ओरिजिन वेदों से हुआ है। द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंस ओरिजिनेटेड इन वेदास बट रीपैकेज्ड एज वेस्टर्न डिस्कवरीज। जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है उन्होंने इसको रीपैकेज्ड किया और हमारे ऊपर थोप दिया, लो भाई ये हमारी डिस्कवरीज है, ये हमने किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिस्कवरीज हो रही हैं या हो चुकी हैं वे हमारे वेदों के अंदर पहले से ही हम उसको डिस्कवर कर चुके हैं, उसके ऊपर हमारी रिसर्च कर चुके हैं। ऐसा बताया गया है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा। मध्य प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी है महर्षि पाणिनि संस्कृत एंड वैदिक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एक भाषण के दौरान इन्होंने ये बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि देखिए हमारे वेदों के अंदर एल्जेब्रा, स्क्वायर रूट, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, मेटालर्जी, इवन एविएशन, ये सब बातें हम पहले से ही फाउंड कर चुके हैं। और जो कि यूरोप के अंदर पहुंची थ्रू दी अरब कंट्रीज, क्योंकि आपको पता अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया हमारे ऊपर। अरब आए, उसके बाद अरबों ने अरबी में पर्शियन में और उर्दू में हमारे जो लिटरेचर है, हमारी जो शिक्षा है उसको ट्रांसलेट किया और फिर ये उसके थ्रू होती होती आपकी यूरोप में चली जाती हैं। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन्होंने पोस्टेड कर दिया कि देखिए ये जो डिस्कवरीज हैं ये साइंटिस्ट के द्वारा किए गए जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी डिस्कवरी हम पहले कर चुके हैं। चाहे आप ब्रह्मांड में किसी भी चीज के बारे में बात कर लीजिए, सोलर सिस्टम की बात कर लीजिए, आप सूर्य ग्रहण की बात कर लीजिए, आप पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है या फिर जो दूसरे ग्रह हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो सब सूर्य सिद्धांतिका या फिर हमारे जो वेद शास्त्र हैं उन सब में हम लोग पहले बता चुके हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, यानी कि बहुत सारी डिस्कवरीज हम पहले ही कर चुके हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने नाम से रीपैकेज कर दी थी। जैसे मैं आपको बताऊं वेदाज की हम बात करते हैं, 4 वेद हमारे पास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका सबसे लास्ट में आता है। 3 वेद जो हमारे, इनको त्रिवेद के नाम से जाना जाता है। वेदों की जो भाषा है वो वैदिक भाषा है, उनको वैदिक लैंग्वेज के नाम यानी कि वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। क्योंकि संस्कृत के 2 पार्ट बताए जाते हैं। सबसे पहला लौकिक, जो कि लोक यानी कि आम बोलचाल की भाषा जिसको लोग बोलते थे। दूसरा है वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत के अंदर वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, आपके वेदांग लिखे गए। इन वेदों को पढ़ने के लिए, इनको और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए 4 उपवेद लिखे गए। सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जो कि मेडिसिन की बात करता है। चरक जी के द्वारा इसको लिखा गया था। चरक ने, आपको पता है, चरक संहिता भी लिखी थी। और सुश्रुत संहिता, जो विश्व के सबसे पहले सर्जन बताए जाते हैं सुश्रुत, उनके द्वारा सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद लिखा गया। फिर आता धनुर्वेद। धनुर्वेद को विश्वामित्र जी ने लिखा था। इसके अंदर आपको आर्करी एंड आर्चरी एंड ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में चीजें देखने को मिलेंगी। सामवेद आपका साउंड से संबंधित है, संगीत एंड म्यूजिक से संबंधित है। इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद को भरत मुनि ने लिखा था। भरतनाट्य आपने सुना होगा, आई एम श्योर कि जब आप वैदिक लिटरेचर की बात करते हो तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इसको, ये जो गंधर्व वेद है भरत मुनि ने लिखा था। इसके बाद जो स्थापत्य है, स्थापत्य या फिर अर्थशास्त्रा के नाम से इसको जानते हैं, जो कि अथर्ववेद का एक उपनिषद है, उपवेद है, सॉरी, हाँ उपवेद है। इसको आप जो भृगु ऋषि हैं, भृगु ऋषि ने इसको लिखा था। और जो वेद व्यास जी हैं इनके द्वारा, दोनों ने इनको मिलकर इस चीज को लिखा था। तो इसके अंदर हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखोगे मेडिसिन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, संगीत हो गया, और इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक्स की बातें मिलती हैं, राइट। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, स्थापत्य कला, शिल्प कला, वो सब बातें इसके अंदर मिलती हैं। तो बहुत पहले हमारी चीजें हम लोग डेवलप कर चुके हैं। इसी इसी कड़ी के अंदर 6 वेदांग लिखे गए थे, जैसे कि कल्प, शिक्षा, सबसे पहला शिक्षा आता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। निरुक्त यानी कि फोनेटिक्स। छंद, आपका छंदों के बारे में बात मिलती है यहाँ पे। ज्योतिष शास्त्र की बात हम करते हैं, व्याकरण ग्रामर की बात करते हैं, राइट। तो ये जो वर्तमान के जो 20वीं सदी के साइंटिस्ट हैं या फिर जो फिलोसफर हैं वेस्टर्न के, उनके द्वारा जो बातें अब बताई जाती है वो पहले ही, बहुत सालों पहले हम लोग ये बता चुके हैं, लिख चुके हैं और अपने यानी कि साहित्य के अंदर उसको हम लोग इन्वॉल्व कर चुके हैं, राइट। बट इन्होंने कहा कि देखिए हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो यही है। हमारी जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, वो ओवर द टाइम पीरियड इसका इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन जो शुरुआती जो हमारी डिस्कवरीज थी, शुरुआती जो हमारी साइंटिफिक स्टडी थी, उसका कोई भी रिटन एविडेंस, कोई भी रिटन स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। क्योंकि उस दौरान इन सब बातों को सुना जाता था, यहाँ पे इनको हृदय में रखा जाता था। आप यानी कि जो गुरु होते हैं, गुरु के सामने शिष्य बैठेंगे, गुरु उनको मौखिक रूप से बातें बताएंगे और ये उन बातों को, उन लिटरेचर को, शिक्षा को अपने दिमाग में रखेंगे।
क्योंकि देवनागरी का जब उदय हुआ है, देवनागरी के बाद संस्कृत, यानी कि देवनागरी जो हमारी लिपि है संस्कृत की, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था। तो इसीलिए जो पहले की जो शिक्षा है वो काफी हमारे पास नहीं है। सोमनाथ जी के द्वारा ऐसा बताया गया है। और इन्होंने पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसका जिक्र किया कि देखिए सबसे बड़ी ग्रामर की बुक है पाणिनि, जो अष्टाध्यायी है, जो कि संस्कृत की सबसे बड़ी ग्रामर की बुक है। अगर आपको वेदों को समझना है, उपवेदों को समझना है, वेदांग, उपनिषद, संहिता, इन सबको समझना है, तो आपने अष्टाध्यायी को समझना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी ग्रामर की बुक है। एंड पाणिनि इज बिलीव टू द फर्स्ट पर्सन हु रोट डाउन द rules of Sanskrit grammar. The language, syntax, and structure make it ideal to convey scientific thought and process. ऐसा सोमनाथ जी के द्वारा बताया गया है। दूसरा, जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वे भी इस भाषा को पसंद करते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज के लिए काफी सुटेबल ये भाषा है। जैसे आप लोग कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हो, जावा के बारे में बात करते हैं, सी प्लस प्लस के बारे में बात करते हैं, जावा, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक्स, पाइथन, ये सब जो लैंग्वेजेज हैं कंप्यूटर भाषा की, कंप्यूटर की, उसके लिए भी एक सुटेबल लैंग्वेज के रूप में कार्यरत हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस भाषा को सीखना चाहते हैं। एंड द लॉट ऑफ रिसर्च इज बीइंग डन ऑन हाउ संस्कृत कैन बी यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन। गणना में किस प्रकार से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। तो बहुत सारा काम संस्कृत के ऊपर होना बाकी है और हो रहा है, राइट। दूसरा, ये जो संस्कृत है केवल और केवल साइंस से रिलेटेड ही बातें नहीं है, साइंस से भी बहुत ज्यादा है। हमारा जो लिटरेचर है, आप देखोगे कितना रिच लिटरेचर है हमारा, एक्सट्रीमली रिच, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। दूसरा, जो फिलोसफिकल फॉर्म है उसके अंदर भी संस्कृत का जो बहुत योगदान देखने को मिलता है, राइट। तो वेद लिखे गए, वेदांग लिखे गए। जब हम बात करते हैं दैट इज दी दर्शन की बात करते हैं, जैसे सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन दिया। इसके साथ साथ बहुत सारे दर्शन है, वेदांत आए। वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद की हम बात करते हैं, वहां पे डिविल नेचर ऑफ मैटर की बात आती है। तो जो यूनिवर्स के अंदर अभी जो बातें बताई जाती हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं, राइट। अद्वैतवाद में वो तीन की बात करते हैं कि क्रिएशन है, एक क्रिएटर है, एक यहाँ पे फिर उसके निरूपित होने वाली चीज है, वो फिर माया के द्वारा उसको घेर लिया जाता है। मतलब वो बहुत ज्यादा फिलोसफिकल बातें हैं। हालांकि जो जीव, आत्मा और परमात्मा, तीन चीजों की, जीव, आत्मा, जगत और परमात्मा, तीन चीजों की बात की गई है। वो कहीं ना कहीं आप साइंस से उसको रिलेट करके देखोगे तो वही चीज निकल के आती है। मैटर की बात निकल के आती है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात निकल के आती है। वो मैटर की ही बात वहां पे कर रहे होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज है कि साइंस की जो डिस्कवरीज है वो पहले हम कर चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। बस जरूरत है तो अच्छे ढंग से हमारे जो लिटरेचर है उसको पढ़ने की। भारतीय साहित्य बहुत ही ज्यादा रिच है, लेकिन हम लोग उस चीज को, ये होता ही है ना कि उसको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर पा रहे होते हैं, राइट। तो ये चीज है। दूसरा, संस्कृत का ऐसा है कि केवल जो कल्चर है, जो स्पिरिचुअल है एंड साइंटिफिक है, ये सेपरेट नहीं है, ये तीनों चीजें मिक्स हैं हमारे साथ में। हमारी भाषा में मिक्स आपको देखने को मिलेंगे, हमारे साहित्य में देखने को मिलेंगे, ऐसा सोमनाथ जी के द्वारा बताया गया है। दूसरा, इन्होंने सूर्य सिद्धांतिका का जिक्र किया, जो कि 8वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई थी। आपको पता है जो आर्यभट्ट जी थे, उनके द्वारा सूर्य सिद्धांतिका का रचना की गई थी। साथ में इनके एक शिष्य हुआ करते थे, लटादेव। लटादेव का भी काफी इसके अंदर योगदान था। तो इन दोनों के द्वारा सूर्य सिद्धांतिका लिखी गई। सूर्य सिद्धांतिका में हमको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है, पृथ्वी के चंद्रमा से दूरी है, पृथ्वी का साइज, उसका सर्कमफेरेंस, और यानी कि जो जो ग्रह हैं हमारे, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्यूरेट टाइम पीरियड हमको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि एज ए बीइंग ए रॉकेट साइंटिस्ट आई वाज फैसिनेटेड बाय दिस बुक इन संस्कृत एंड दैट टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम, जो कि पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बात करती है, टाइम स्केल के बारे में बात करती है, सर्कमफेरेंस एंड द साइज ऑफ अर्थ के बारे में बात करती है। तो एक बहुत बड़ी ये पुस्तक, बहुत बड़ी रिसर्च इसके अंदर की गई है आर्यभट्ट जी और उनके शिष्यों के द्वारा, राइट। तो ये चीज है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा लिटरेचर काफी रिच है और उसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उसके ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, राइट। तो ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।